ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम 12वीं कक्षा के लिए आरोह भाग 2 से जो हमारा प्रथम पाठ है भक्तिन, उसको आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, पढ़ते हैं, समझाने की पूरी कोशिश करेंगे और आशा है आप भी साथ देंगे और समझेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, आपने ऑनलाइन क्लासेस अब सीख लेनी अति आवश्यक है, क्योंकि आने वाले समय में ऑनलाइन क्लासेस का दौर शुरू होने वाला है। आप सभी इस बात से अवगत हैं। किसी भी वर्ष मध्यस्थ 15 से 20 दिन ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जा सकती हैं। इसके साथ साथ आपकी ग्रीष्मकालीन अवकाश या फिर शरद ऋतु की जो छुट्टियां होती हैं, उन पर भी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं लागू की जा सकती हैं। आपकी पढ़ाई जो है इससे प्रभावित नहीं होगी। तो शुरू करते हैं। भक्तिन लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं, जो अपने साथ रहती एक बूढ़ी औरत जिसका नाम महादेवी वर्मा ने इस पाठ में भक्तिन रखा है, वो हनुमान की तरह एक अच्छी सेविका के रूप में महादेवी वर्मा के साथ रहती हैं। उसका जिक्र उन्होंने अपने इस संस्मरणात्मक रेखा चित्र में किया है। देखिए, महादेवी वर्मा की अगर बात करें, 1907 में इनका जन्म उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद में हुआ था और इन्होंने अपने शिक्षा जो है इंदौर मिशन स्कूल से शुरू की। बाद में इन्होंने एमए संस्कृत से प्रयाग विश्वविद्यालय से उपाधि ग्रहण की और 1987 में इन महान साहित्यकार का देहांत हो गया। इसके बारे में डिटेल में कभी फिर बताएंगे। आज हम पाठ पढ़ते हैं। सबसे पहले बता दूं मैं पाठ का कुछ सारांश के महत्वपूर्ण बिंदु। एक औरत जिसका नाम लक्ष्मी, ये सारी जो रेखा चित्र है महादेवी वर्मा के पास रहने वाली उसकी सेविका भक्तिन के ऊपर लिखा गया है, जो अपने परिवार अपने घर से दूर आकर महादेवी वर्मा के साथ उनकी सेवा में लगी हुई है। तो शुरू करते हैं किस प्रकार से उनके जीवन की कठोर जो तपस्या जो है उस बूढ़ी औरत यानी भक्तिन को किस पड़ाव से संकटों से जीवन को आगे बढ़ाने का जो सुंदर वर्णन श्रीमती महादेवी वर्मा जी ने किया है, वो स्मरणीय रहेगा। बात करते हैं पाठ के सारांश की। भक्तिन का जो जन्म है वो झुंसी गांव में हुआ था। ध्यान रखने, ये लघु उत्तरात्मक प्रश्नों में या बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछा जा सकता है। झुंसी नामक गांव में हुआ। गांव में उसे लक्ष्मीन कहकर पुकारते थे। वास्तव में उसका नाम लक्ष्मी था। आपको पता ही है, हम नाम से थोड़ा दूसरा रूप दे देते हैं। वैसे ही गांव में लक्ष्मी को लक्ष्मीन बोला जाता था। लेखिका महादेवी वर्मा की वह सेविका हैं, महादेवी वर्मा के पास रहती है। बचपन में ही भक्तिन की माँ की मृत्यु हो जाती है। देखिए किस प्रकार जीवन के पड़ाव इस रेखा चित्र के माध्यम से लक्ष्मी यानी लक्ष्मीन के दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, इसमें वर्णन किया गया है। उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। सौतेली माँ ने 5 वर्ष की आयु में उनका विवाह कर दिया तथा 9 वर्ष की आयु में गौना कर भक्तिन को ससुराल भेज दिया। ग्रामीण क्षेत्र में गौना जो है शब्द का प्रयोग किया जाता है जब पहली बार कोई लड़की ससुराल भेजी जाती है, तो उसको गौना कर दिया माना जाता है।
तो याद रखेंगे, लघु उत्तरात्मक प्रश्नों में 5 वर्ष की आयु में विवाह पूछा जा सकता है। लक्ष्मी का विवाह या लक्ष्मीन या भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ, तो 5 वर्ष। और गौना किस वर्ष किया, कितनी आयु थी, 9 वर्ष। ऐसे आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। ससुराल में भक्ति ने 3 बेटियों को जन्म दिया, जिस कारण उसे सास और जिठानियाँ जो हैं, जो भक्तिन का पति, उसके जो बड़े भाई, भक्तिन के जेठ जो एक रिश्ते नातों में लगते हैं, उनकी जो पत्नियां हैं वो जिठानियाँ लगी, तो वो उनकी उपेक्षा, यानी 3 बेटियों के कारण जो भारतीय समाज में लड़कियों की जो एक धारणा बन चुकी थी पहले कि लड़कियों को अशुभ माना जाता था, उसका भी लेखिका ने यहाँ जिक्र किया है कि किस प्रकार जेठानियाँ उन लड़कियों की उपेक्षा करती, सास और जेठानियाँ उसको ताने वगैरह देती, पीड़ित करती थी, क्योंकि उसकी 3 बेटियाँ थी, उसको बेटा नहीं हुआ था। तो सास और जेठानियाँ आराम फरमाती थी और भक्तिन तथा उसकी नन्ही बेटियों को घर और खेतों का सारा काम करना पड़ता था। तो देखिए, यहाँ से पता चलता है कि ऐसे ग्रामीण माहौल में भक्तिन की क्या दुर्दशा रही होगी। भक्तिन का पति उससे बहुत प्यार करता था, चाहता था। अपने पति के स्नेह के बल पर भक्तिन ससुराल वालों से अलगौजा कर अपना अलग घर बसा लिया, यानी अलग होकर, अलगौजा अलग रहना सहना कर लेना, घर बसा लिया और सुख से रहने लगी। पर भक्तिन का दुर्भाग्य, अल्पायु में ही उसके पति की मृत्यु हो गई। 36 वर्ष के थे उनके पति मात्र, तब उनकी मृत्यु हुई। उस समय भक्तिन की आयु 29 वर्ष की थी। ध्यान रखना, 29। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जिस समय भक्तिन के पति की मृत्यु हुई, उस समय भक्तिन की आयु कितने वर्ष थी, तो याद रखना 29 वर्ष की आयु थी। तो आगे देखिए, ससुराल वाले भक्तिन की दूसरी शादी कर उसे घर से निकालकर उसकी संपत्ति हड़पने की साजिश करने लगे। ऐसी परिस्थिति में भक्तिन ने अपने केश मुंडा लिए और सन्यासिन बन गई, यानी संन्यास ग्रहण कर लिया। भक्तिन स्वाभिमानी, संघर्षशील, कर्मठ और दृढ़ संकल्प वाली स्त्री है, जो पितृसत्तात्मक मान्यताओं, यानी पिता का जो साम्राज्य होता है, यानी घर में पति की चलने वाली बात, जिस घर में जिस देश में जेंट्स यानी मर्द व्यक्ति घर को चलाते हैं, औरत काम करती हैं, अनुसरण करती हैं, वो पितृसत्तात्मक गृहस्थी होती है। ऐसे में भक्तिन ने अपनी लड़ाई लड़ी और वह एक सन्यासिन बन गई। उसने संन्यास ले लिया और ऐसी पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल कपट से भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक के लिए लड़ाई लड़ती है। ये बहुत बड़ी बात उसने की कि वह अपना गृहस्थ जीवन स्वयं संभालती है। गृहस्थी संभालने के लिए अपनी बेटी, बड़ी बेटी की उसने शादी की और दामाद को अपने घर बुला लिया। पर दुर्भाग्य ने यहाँ भी भक्तिन का जो है पीछा नहीं छोड़ा और देखिए, अचानक से उसके दामाद की मृत्यु हो गई। तो आपको पता लगा, भक्तिन की 3 बेटियाँ थी। बड़ी बेटी की उसने शादी की, उसके पति की भी मृत्यु हो जाती है। अब फिर भक्तिन के जीवन में एक बड़ा पहाड़ टूट पड़ता है। भक्तिन के जेठौत ने साजिश रचकर भक्तिन की विधवा बेटी का विवाह जबरदस्ती अपने तीतरबाज साले से कर दिया।
यानी उनके जेठानिया का कोई भाई जो उनके जेठ का साला लगता है उससे शादी करवा दी। पंचायत द्वारा कराया गया यह संबंध दुखदायी रहा। हालांकि यह शादी ज़बरदस्ती करवाई गई थी, भक्तिन और उसकी बेटी इसमें खुश नहीं थी। पंचायत ने भी उनके विरोध में ही फैसला दिया, तो दोनों की शादी ज़बरदस्ती कराई गई। दोनों माँ बेटी का मन गृहस्थी से उचट गया। अब देखो, बेटी के पति की मृत्यु के बाद और पंचायत द्वारा ज़बरदस्ती उसकी शादी अन्य व्यक्ति से करा देना उनके गृहस्थी जीवन में एक बड़ा भूचाल आने वाली बात हुई। तो बाद में घर में निर्धनता आ गई। लगान न चुका पाने के कारण जमींदार ने भक्तिन को दिन भर धूप में खड़ा रखा। ऐसे में लगान चुका पाना उनके लिए कठिन हो गया। जो तीतरबाज साले से शादी हुई थी वह काम नहीं करता था और परेशान करता था। इसके कारण जमींदार ने भक्तिन को दिन भर सज़ा के रूप में धूप में खड़ा रखा। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि लगान न चुका पाने के कारण भक्तिन पर जमींदार ने क्या दंड दिया। अपमानित भक्तिन पैसा कमाने के लिए गांव छोड़कर शहर आ जाती है और महादेवी की सेविका बन जाती है। अब यहाँ से उसके जीवन का एक अलग पड़ाव शुरू होता है। गले में कंठी देखकर, देखिए यहाँ से ध्यान रखेंगे, गले में कंठी देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रखा। अब ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड परीक्षा में कि भक्तिन नाम महादेवी वर्मा ने कैसे रखा। तो उसके गले में कंठी देखकर, कंठी जो पहनने की माला जैसी मोतियों से हालांकि बनी होती, लेकिन यहाँ पे वो दरिद्र है तो जो मोती ना होकर वैसे कंठ में पहनी हुई है उसने, गले में कोई माला पहने हुए हैं जो साधु लोग पहनते हैं। तो भक्तिन के मन में महादेवी के प्रति बहुत आदर, समर्पण और अभिभावक के समान अधिकार भाव है। यानी भक्तिन जो है आदर भाव, समर्पण भावना से सेवा करती है। ये प्रश्न भी पूछा गया था कि भक्तिन की जो सेवा है वो किससे मिलती जुलती रही है, तो हनुमान जी का जिक्र इसमें किया गया है। वह छाया के समान महादेवी के साथ रहती है। वह लेखिका से उम्र में लगभग 25 वर्ष बड़ी थी। याद रखना, लेखिका से लगभग 25 वर्ष बड़ी थी। ये आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए आगे चलते हैं। वह रात भर जागकर चित्रकारी या लेखन जैसे कार्यों में व्यस्त अपनी मालकिन की सेवा का अवसर ढूंढ लेती थी। लेखिका महादेवी वर्मा रात भर कार्य करती थी, लिखने में व्यस्त रहती थी, तो ऐसे में भक्तिन उसकी सेवा करती। महादेवी भक्तिन को नहीं बदल पाई, पर भक्तिन ने महादेवी को बदल दिया। भक्तिन के हाथ का मोटा देहाती खाना खाते खाते महादेवी का स्वाद बदल गया। भक्तिन ने महादेवी को देहात के किस्से, कहानियाँ, किंवदंतियाँ कंठस्थ करा दी, प्राचीन कहानियाँ यानी याद करा दी। ऐसी बातें बताई जो ग्रामीण क्षेत्र से और किस्से कहानियों से जुड़ी थी। ऐसे में प्रश्न पूछा जा सकता है कि भक्तिन के साथ रहकर महादेवी कैसे देहाती बन गई। तो याद रखें, वो देहाती जैसा खाना बनाती। हालांकि शुरू में भक्तिन को खाना बनाना नहीं आता था अच्छे से, जैसे शहर में लोग स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं, तो महादेवी वर्मा को उसने मोटा देहाती खाना खिलाया और किस्से कहानियाँ सुनाई। ऐसे में महादेवी वर्मा भक्तिन के अनुसार देहाती बनना शुरू हो गई। स्वभाव से महाकंजूस, याद रखना भक्तिन जो है स्वभाव से महाकंजूस है, पर फिर भी भक्तिन पाई पाई जोड़ी कर 105 रुपये की राशि को सहर्ष महादेवी को समर्पित कर देती है। आगे देखिए, जेल के नाम से थर थर काँपने वाली भक्तिन अपनी मालकिन के साथ जेल जाने के लिए बड़े लाट साहब तक
से लड़ने को भी तैयार हो जाती है। आपको बता दूं, जब महादेवी वर्मा अपने लेखन कार्य में जुटी हुई थी, उस समय लेखिका ने मजाक में जो है भक्तिन को राष्ट्रीय आंदोलन का डर दिखाकर कहा कि तुम्हारी मालकिन को जेल भेजा जा सकता है। ऐसे में तब भक्तिन जो है जेल जाने से डरती है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। कारागार से वो डरती है और इसके लिए मालकिन के साथ जेल जाने के लिए बड़े लाट साहब यानी जो बाबू लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनसे भी लड़ने को तैयार हो जाती है। भक्तिन महादेवी के जीवन पर छा जाने वाली एक ऐसी सेविका है जिसे लेखिका नहीं खोना चाहती। तो ये एक सारांश मैंने आपको बताया। आपके पास जो भी पुस्तक अवेलेबल है या फिर आप NCERT का जो अपना ऐप है डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें सभी पुस्तकें और उनके पाठ, समाधान, प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। वहाँ से आप पाठ को दोबारा पढ़ सकते हैं। किताब अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो हमने भक्तिन के बारे में पढ़ा, जो महादेवी वर्मा के पास रहती हैं, उसकी सेवा करती हैं और अपने कठिन दौर से गुजरती हैं। किस प्रकार उसकी 3 बेटियां और साथ में उसके पति की मृत्यु, उसका जीवन जो है बड़ा दुख में रहता है, जो बाद में शहर आकर एक नौकरानी की तरह कार्य करती है। हालांकि भक्तिन और लेखिका का संबंध बहुत ही मधुर है, उसमें कोई नौकरानी जैसा भाव दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब उसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। देखिए, सारांश में बताएंगे, आप लिखेंगे। सबसे पहले प्रश्न बनेगा, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? वह अपने नाम को क्यों छुपाना चाहती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको अभी हम बता चुके हैं, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। हिंदुओं के अनुसार लक्ष्मी जो है धन की देवी होता है। चूँकि भक्तिन गरीब थी, उसके वास्तविक नाम के अर्थ और उसके जीवन के यथार्थ में विरोधाभास है, यानी वास्तव में वो धनहीन है। निर्धन भक्तिन को सबको अपना असली नाम लक्ष्मी बताकर उपहास का पात्र नहीं बनना चाहती थी कि लोग उसका मजाक न उड़ाएं, इसलिए वह अपना नाम छुपाती थी। इसलिए वह उस नाम को छुपाना अच्छा समझती थी। उसके गले में कंठी देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया होगा। यह नाम उसके व्यक्तित्व से पूर्णतः मेल खाता था, क्योंकि वह एक अच्छी सेविका, एक भक्त की तरह सेविका थी। ये उत्तर आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। द्वितीय प्रश्न है, देखिए, भक्तिन के जीवन को कितने परिच्छेदों में विभाजित किया गया है? बताइए। तो हम भक्तिन के जीवन को 4 परिच्छेदों में यानी भागों में बांट सकते हैं। कैसे? सबसे पहला परिच्छेद, पहला भाग, भक्तिन का बचपन, माँ की मृत्यु, माता द्वारा भक्तिन का बाल विवाह 5 वर्ष की आयु में, 9 वर्ष की आयु में गौना। ये पहले विच्छेद में आप जिक्र कर सकते हैं, बता सकते हैं। द्वितीय परिच्छेद में भक्तिन का वैवाहिक जीवन, सास और जिठानियों का अन्यायपूर्ण व्यवहार, परिवार से अलगौजा कर लेना यानी अलग रह जाना। तृतीय परिच्छेद में पति की मृत्यु, विधवा के रूप में संघर्षशील जीवन, किस प्रकार अपनी 3 बेटियों के साथ जीवन यापन किया, ये तृतीय परिच्छेद में वर्णित किया गया है। लेखिका ने चतुर्थ जो है परिच्छेद में, चौथे परिच्छेद में महादेवी वर्मा की सेविका के रूप में दर्शाया है, जो एक हनुमान की तरह, श्री राम की जैसे हनुमान जी सेवा करते थे, वैसे ही भक्तिन जो है महादेवी वर्मा की सेवा करती है। तो इस प्रकार हम ये वर्णन कर सकते हैं। आगे देखिए, पाठ के आधार पर भारतीय ग्रामीण समाज में लड़के लड़कियों में किए जाने वाले भेदभाव का उल्लेख कीजिए। तो या फिर लड़कियों के संदर्भ में
जो ग्रामीण क्षेत्र में एक विरोध है, ये भेदभाव की भावना है लड़के और लड़कियों में, उससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप लिखेंगे, भारतीय ग्रामीण समाज में लड़के लड़कियों में भेदभाव किया जाता है, लड़कियों को खोटा सिक्का या पराया धन माना जाता है। भक्तिन की 3 बेटियों को जन्म दिया। भक्तिन ने 3 बेटियों को जन्म दिया, जिस कारण उसे सास और जिठानियों की उपेक्षा सहनी पड़ती थी। सास और जिठानियाँ आराम फरमाती थी, यानी कार्य नहीं करती थी, क्योंकि उनके लड़के जो थे और भक्तिन के कोई लड़का नहीं था। नन्ही लड़कियों के साथ, अपनी बेटियों के साथ वह सारा दिन खेत में काम करती, खेतों का सारा काम करवाना पड़ता था। भक्तिन और उसकी बेटियों को रूखा सूखा मोटा अनाज खाने के लिए विवश होना पड़ता था, जबकि उसकी जेठानियाँ और उसके काले कलूटे बेटे दूध मलाई राब चावल की दावत उड़ाते थे, यानी अच्छा भोजन करते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में लड़के और लड़कियों में भेदभाव प्रचलित रहता है। आगे देखिए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक घटना भर नहीं बल्कि स्त्री के संदर्भ में मानवाधिकार को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? पंचायत ने जो तीतरबाज साला था उनके जेठ का, उससे शादी करवा दी थी भक्तिन की बेटी की, जो एक विधवा थी, क्योंकि उसके साले ने उसके साथ ज़बरदस्ती करना चाहा और शादी कर ली। ऐसे में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जबरन पति थोपा जाना एक घटना भर नहीं बल्कि मानवाधिकार को कुचलने वाली बात या सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? तो आप इसमें लिख सकते हैं, भक्तिन की बेटी के संदर्भ में पंचायत द्वारा किया गया न्याय तर्कहीन और अंधे कानून पर आधारित है, क्योंकि उसकी बेटी विधवा बेटी, भक्तिन की विधवा बेटी उससे कोई प्रेम नहीं करती। भक्तिन के जिठौत ने संपत्ति के लालच में षड्यंत्र कर भोली बच्ची को धोखे से जाल में फंसाया। पंचायत ने निर्दोष लड़की की कोई बात नहीं सुनी और एक तरफ फैसला देकर उसका विवाह जिठौत के निकम्मे तीतरबाज साले से कर दिया। पंचायत के संधे कानून से दुष्टों को लाभ हुआ, निर्दोष को दंड मिला। इस प्रकार यह पूरी घटना सदियों से चली आ रही परंपरा का प्रतीक है, जिसके कारण स्त्रियों के अधिकारों का हनन किया जाता है। जिसके कारण आएगा यहाँ पे, आप कारण लिखेंगे, जिसके कारण सदियों से स्त्रियों के अधिकारों का हनन किया जाता है, आप यहाँ पे लिखेंगे। अगला प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि भक्तिन तर्क वितर्क करने में माहिर थी, अथवा दूसरी तरह पूछा जा सकता है, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है। कि भक्तिन जो है देहाती होते हुए भी शास्त्रार्थ की बात करती है, शास्त्रों को जानने की बात करती है और अपनी मन मर्जी से, अपने मनमाने तरीके से तर्क वितर्क करती है और माधवी वर्मा को समझाती है। कैसे? भक्तिन तर्क पटु थी, तर्क में चतुर थी, पटु होता चतुर, समझदार। केश मुंडाने से मना किए जाने पर वह शास्त्रों का हवाला देते हुए कहती है, भक्तिन जो है केश अपने बालों को जो है मुंडवा लेती है और कहती है, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। तो ये शास्त्रों से जो पंक्ति ली गई है वो उसको माधवी वर्मा को सुनाती है। घर में इधर उधर रखे गए पैसों को वह चुपचाप उठाकर छुपा लेती है, कुछ बुराइयां उसमें हैं। टोके जाने पर वह इसे चोरी नहीं मानती, बल्कि वह इसे अपने घर में पड़े पैसों को संभाल कर रखना कहती है। पढ़ाई लिखाई से बचने के लिए वे अचूक तर्क देती है कि अगर मैं भी पढ़ने लगूं तो घर का काम कौन करेगा। इस तरह तर्क वितर्क में वह माधवी वर्मा को जो है हरा देती है और अपनी शास्त्र की बातें बताती है। आगे देखिए, भक्तिन का दुर्भाग्य भी कम हठी नहीं था, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा। ये हमने पॉइंट दिए हैं, आप इनको वर्णित कर सकते हैं।
भक्तिन का दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ता था। उसके कारण क्या कारण है? बचपन में माँ की मृत्यु, विमाता की उपेक्षा, भक्तिन का बाल विवाह यानी लक्ष्मीन, पिता का निधन हुआ, उसके साथ 3 बेटियों का जन्म के बाद उनके पति की असमय मृत्यु, सास और जेठानियों द्वारा भक्तिन की उपेक्षा। इस प्रकार से आप इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर सकते हैं और बता सकते हैं। दामाद का निधन, पंचायत द्वारा निकम्मे तितरबाज युवक से भक्तिन की विधवा बेटी का जबरन विवाह, लगान न चुका पाने के कारण जमींदार के द्वारा भक्तिन का अपमान करना, पूरे दिन भर धूप में खड़ा रखना आदि ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिससे आप दर्शा सकते हो कि भक्तिन का जो दुर्भाग्य था वो कम हठी नहीं था। इसी तरह अंतिम प्रश्न करते हैं। भक्तिन ने महादेवी वर्मा के जीवन को कैसे प्रभावित किया, को लिखना है यहाँ पे, को कैसे प्रभावित किया, अथवा भक्तिन के आज जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। भक्तिन के आ जाने से, भक्तिन जब महादेवी वर्मा के पास आई तो उसके आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई, ये प्रश्न बनता है। तो देखिए, भक्तिन के साथ रहकर महादेवी की जीवन शैली सरल हो गई। वे अपनी सुविधाओं की चाह को छिपाने लगी, ऐसी विधाओं को सहने लगी। भक्तिन जैसा उसको भोजन बनाकर खिलाकर उसका स्वाद, महादेवी वर्मा का स्वाद जो है बदल गया। भक्तिन मात्र एक सेविका न होकर महादेवी की अभिभावक और आत्मीय बन गई। ये हमने पूर्व प्रश्न में भी पढ़ा था, वैसे ही आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। भक्तिन के चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आपने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दे देने हैं, निम्नलिखित विशेषताएं दर्शा देनी है। समर्पित सेविका के रूप में, स्वाभिमानी, तर्कशीलता, शिला, परिश्रमी, संघर्षशील, ये आप लिख सकते हैं। और ऐसे ही भक्तिन के दुर्गुणों का उल्लेख करें तो दुर्गुणों में आप रुपए पैसे के लिए कंजूस जो भक्तिन में हैं वो लिख सकते हैं। महादेवी के क्रोध से बचने के लिए भक्तिन इधर उधर बात झूठे बहाने बनाती है और तर्क वितर्क करती है, दूसरों की इच्छा अनुसार अपना बदल देना चाहती है। इस प्रकार कोई भी प्रश्न आप बना सकते हैं। किन समस्याओं को पाठ में लेखिका ने उठाया है, ये भी आप मिलते जुलते प्रश्नों से बना सकते हैं। लड़के लड़कियों में भेदभाव, विधवाओं की समस्या, ऐसे ही न्याय पर पंचायत द्वारा स्त्रियों के मानवाधिकार को कुचलना, अशिक्षा और अंधविश्वास। इस प्रकार से हम देखते हैं ये महत्वपूर्ण जो प्रश्नों को हमने हल करना सीखा, इससे आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। कृपया इनको लिख लें और याद करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। वीडियो को सभी बच्चों तक पहुंचाएं ताकि 12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षाओं का महत्व पता चल जाए। धन्यवाद।